देख रहे हैं एफएम न्यूज। देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहां पे सभी धर्म, सभी जाति और सभी पंथ के लोग रहते हैं। यहाँ पे सभी जातियों को, सभी धर्मों को एकता से देखा जाता है। कहते हैं अनेकता में एकता है भारत। ऐसे देश में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं। और देखिए, उनकी मांगे तो कई सारी है, लेकिन एक एक करके सभी पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आते हैं हिंदू राष्ट्र की मांग करना। देखिए, यहाँ पे सभी धर्मों के लोग रहते हैं, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। और देखिए, धर्म तो है ही, इसके साथ साथ जाति भी कई वर्गों में बटी हुई है, सभी जातियों के भी लोग रहते हैं। लेकिन देखिए, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का साफ तौर पे कहना है कि हमें जातियों से फर्क नहीं पड़ता, ये जातिवाद को काटो और हिंदूवादी बनो, यानी कि सनातनी बनो। अब साफ तौर पे देखिए, वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने बहुत बड़ी यात्रा भी निकाली और हमने देखा वो यात्रा काफी सक्सेसफुल भी रही है, क्योंकि उस यात्रा में हमने देखा कितने जगह जगह से लोग आए और लोगों ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अपना समर्थन दिया। अब देखिए, हिंदू या जो सनातनी है उनको ये हजम हो जाती है बात कि नहीं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। लेकिन जो लोग गैर सनातनी है, यानी जो गैर हिंदू है, उनको कहीं ना कहीं इस बात पे आपत्ति तो बनती है। अब देखिए, आप क्या सोचते हैं हिंदू राष्ट्र के बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ साथ देखिए, हिंदू राष्ट्र की तो मांग जोरों पर है, लेकिन इसके बाद वो साफ तौर पे वृंदावन में शराब बंदी की भी बात कर रहे हैं। क्योंकि साफ तौर पे देखिए, वृंदावन हो, अयोध्या हो, या जो भी आस्था से जुड़ी हुई जगह है, वहां पे साफ तौर पे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं कि वहां पे शराब बंदी कर देनी चाहिए। अब देखिए, आस्था से जुड़ी चीज है, वहां पे शराब की चीज है, ये संतों को हजम नहीं हो रही है। लेकिन देखिए, उस जगह पे गैर हिंदू लोग भी रहते हैं, गैर मुस्लिम भी लोग भी रहते हैं, जिन्हें मतलब वो हम जैसे लोगों से अटैच नहीं कर पाते हैं। हम जैसे, यानी कि देखिए, मैं भी एक हिंदू हूं, मैं भी एक सनातनी हूं, तो कहीं ना कहीं वो मेरी भावनाओं से नहीं जुड़ पाते हैं। लेकिन देखिए, साफ तौर पे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ये बात कह दी है, ये बड़ा ऐलान किया। इसी के लिए वो पद यात्रा निकाली गई थी कि अगर ऐसी जगहों पे शराब बिकता है तो ये हमारे भगवान, हमारे देवता का अपमान है। अब देखिए, ये बात में भी कई लोग सहमत है, कई लोग असहमत है, सबकी अपनी अपनी राय है। और आज देखिए, ये वीडियो ही मैं इसलिए बना रही हूं ताकि मैं आप लोगों से कनेक्ट कर पाऊं कि आपकी क्या राय है इस पर। क्या वृंदावन में, देखिए, वृंदावन एक ऐसी जगह है जहां पे हर जगह राधे राधे की गूंज सुनाई देती है। साफ तौर पे वहां बाके बिहारी विराजमान है, और इसके साथ साथ ही देखिए, प्रेमानंद महाराज वहां पे पद यात्रा करते हैं, रोजाना उनकी पद यात्रा होती है, संतों की भूमि मानी जाती है। और ऐसी जगह पे शराब जैसी चीजें बिकना कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के लिए ये अपमान मान रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। और साफ तौर पे वो अपनी मांग पे अभी भी अटल है। और देखिए, ये दूसरी यात्रा थी उनकी ये सारी मांगों को लेकर, और उन्होंने देखिए ये चेतावनी भी दे दी है कि अगर ये जो इनकी मांगे हैं ये पूरी नहीं की गई तो वो साफ तौर पे तीसरी यात्रा निकालने से पहले बिल्कुल दो बार सोचने वाले नहीं है। इसके साथ साथ देखिए, और कई सारी मांगे थी, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, मैंने कई सारी मांगों को लेकर भी चर्चा की थी। और आज देखिए, ये जो दो अहम मांगे हैं उनकी, मैंने सोचा आज इस पे विस्तार से चर्चा करते हैं कि आप लोगों की क्या राय है। क्योंकि देखिए, अगर हिंदू राष्ट्र की बात हो रही हो तो देखिए, वो कहते हैं कि भारत माता, हम लोग, हमारी जो हमारा कंट्री है उसको भी हम माता का दर्जा देते हैं। हम लोग जो चीजें, जो बेसिक नीड होती है इंसान की, उसको हम पूजनीय मानते हैं। और ऐसी जगहों पे शराब जैसी चीजें बिक रही है, या फिर जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए भी उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि ऐसी जगहों पे नॉनवेज नहीं बिकना चाहिए। अब एक अयोध्या का एग्जांपल ले लेते हैं। अयोध्या राम की भूमि मानी जाती है, राम जन्मभूमि के नाम से प्रसिद्ध है अयोध्या। और ऐसी जगहों पे अगर नॉनवेज बिक रहा है तो वो साफ तौर पे उनका कहना है कि ये भगवान राम का अपमान है। अब देखिए, अयोध्या है, वृंदावन है, काशी विश्वनाथ है, साफ तौर पे ये जो जगह है, जो भारत की आस्था से जुड़ी हुई जगह है, उन वहां पे वो शराब बंदी, नॉनवेज बंदी की मांग कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, गौ माता को राष्ट्र पशु घोषित करने की मांग। अब देखिए, गौ माता को हम पूछते हैं, वही कई धर्मों में इन्हें खाया पिया भी जाता है। और भारत एक ऐसा देश है जहां पे सनातनी देखिए ज्यादा मात्रा में रहता है, हिंदू राष्ट्र
घोषित करने की मांग कर रहे हैं। और ऐसी जगहों पे अगर गौ माता को काटा जा रहा है या उनको खाया जा रहा है तो ये बहुत बड़ा अपमान है, ऐसा कहना पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का है। अब देखिए तमाम मांगे आप लोगों को पता है, यमुना का भी मुद्दा वो साफ तौर पे मुखर होके बोल रहे हैं कि यमुना की सफाई का मुद्दा भी उन्होंने जोरों पर उठाया और उन्होंने कई सारी मांगों को लेकर एक पद यात्रा निकाली थी। और इस पद यात्रा में हमने देखा ना केवल उनके भक्त, उनके वो जो कहते हैं उनके पागलों, सिर्फ उनके पागल ही नहीं, इस यात्रा में हमने देखा कई ऐसी बड़ी हस्तियां भी आई थी जिन्होंने साफ तौर पे सनातन धर्म के लिए अपनी आवाज उठाई। उनमें से एक शिल्पा शेट्टी थी। देखिए शिल्पा शेट्टी ने भी साफ तौर पे ये चीज कह दी है कि अगर सनातन पे बात आती है वो बिल्कुल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ है और गौ माता को राष्ट्र पशु बनाना चाहिए और इसी के साथ साथ जो भारत है उसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। अब देखिए ये सारी मांगे आज मैंने आपके सामने रखी, आज मैंने सारी मांगों पे अपनी एक राय रखी है जो उनके तरफ से आ रही है, जो उनकी मांगे हैं। अब देखिए इस टोटली मैं आप पे छोड़ती हूं, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या ये जो मांगे हैं ये बिल्कुल जायज है? मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज के साथ बने रहें।